बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपनी क्लास 10th में साइंस का जो लेसन नंबर 2 है इसका पार्ट 8 स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट वीडियो में अपने जो इस लेसन के श्वसन तंत्र के प्रमुख भाग थे उनके बारे में पढ़ा था, श्वसन तंत्र के कार्य के बारे में पढ़ा। फिर है जो श्वसन तंत्र की क्रिया विज्ञान उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद में अपने रक्त परिसंचरण तंत्र यानी रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है उसके बारे में अपने स्टार्ट किया था। तो उसमें सबसे पहले अपने रक्त के बारे में पढ़ा कि रक्त है वो किस प्रकार का ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। फिर अपने जो रक्त में पाए जाने वाले कौन कौन से प्रमुख भाग होते हैं, तरल भाग जिसे प्लाज्मा बोला जाता है और एक ठोस भाग होता है जिसमें रुधिर कोशिकाएं होती है। तो उन कोशिकाओं के प्रकार देखें जिसमें अपने श्वेत रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स के नाम आपको नोट करवाए। तो उस इन तीनों कोशिकाओं में सबसे पहले अपने जो आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, उनके बारे में अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो आज इस वीडियो में अपने जो डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रुधिर कोशिकाएं हैं या कणिकाएं हैं इनके बारे में अपने पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में अपने प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर रक्त के क्या कार्य हैं और रक्त कितने टाइप का होता है। फिर अपने रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में इस तरह से अपने इस परिसंचरण तंत्र के पूरे पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डब्ल्यूबीसी या श्वेत रुधिर कोशिकाएं। श्वेत रुधिर कोशिकाएं तो आपको इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि श्वेत कणिकाओं को ही क्या कहते हैं, श्वेत रुधिर कोशिकाएं यानी व्हाइट होती है, इसलिए व्हाइट ब्लड सेल्स बोला जाता है। ये किस प्रकार की होती हैं? ये प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं। कैसी होती हैं? प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती हैं और इनका निर्माण कहाँ पर होता है? लाल अस्थि मज्जा में। क्योंकि अपने रक्त के बारे में पढ़ा तो ये सबसे पहले ये पढ़ा कि रक्त का निर्माण किसमें होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। तो ये रक्त का ही एक पार्ट है, इसलिए इसका निर्माण भी कहाँ पर होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। इन्हें क्या ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। जो डब्ल्यूबीसी की कोशिकाएं हैं इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। क्यों ल्यूकोसाइट्स कहते हैं? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसके कारण ये रंगहीन होती है। हीमोग्लोबिन वर्णक इनमें नहीं पाया जाता, इसलिए ये किस प्रकार की रंगहीन कोशिकाएं होती हैं। अब जो श्वेत रुधिर कोशिकाएं हैं, श्वेत रुधिर कोशिकाओं को आगे कितने भागों में बांटा गया है, प्रत्येक क्या क्या कार्य करती हैं उनके बारे में अपने पढ़ते हैं। तो श्वेत रुधिर कोशिकाओं को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले एक तो कणिकाणु जिसे ग्रेन्युलोसाइट्स बोलते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं के दो भाग होते हैं, कणिकाणु या ग्रेन्युलोसाइट्स और अकणिकाणु या अग्रेन्युलोसाइट्स। तो ये दो प्रमुख भाग हैं श्वेत रुधिर कणिकाओं के। अब जो कणिकाणु भाग है इसे आगे तीन भागों में बांट दिया। कौन कौन से तीन भाग हैं? तो इसमें न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल ये तीन भाग हैं। तो अब ये तीनों क्या कार्य करते हैं? ये एक तरह से अपने शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। ये न्यूट्रोफिल की जो कोशिकाएं होती हैं ये उदासीन होती हैं, मतलब इनका पीएच मान होता है वो 7 होता है। इनकी किसी प्रकृति की, ना अम्लीय प्रकृति की है ना क्षारीय प्रकृति की। इओसिनोफिल ये अम्लीय प्रकृति की होती है। कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति की। और जो बेसोफिल है, बेसोफिल बेस से मतलब क्षार, तो बेसोफिल किस प्रकार की होती है? क्षारीय प्रकृति की होती हैं। तो ये इनकी पीएच मान के आधार पर इन कणिकाओं को बताया गया कि उदासीन न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल अम्लीय और बेसोफिल क्षारीय प्रकृति की होती है। फिर अकणिकाणु या अग्रेन्युलोसाइट्स। तो अकणिकाणु या अग्रेन्युलोसाइट्स कितने टाइप का होता है? दो टाइप का।
बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। फिर जो दूसरा भाग है अकणिकाओं का, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स आगे क्या रूपांतरित किसमें होती है, महाभक्षक कोशिका में रूपांतरित हो जाती है। तो ये क्षेत्र दीर्घकणिकाओं के प्रमुख भाग थे। इसमें जो मोनोसाइट्स है और महाभक्षक और न्यूट्रोफिल, ये तीनों क्या मानव शरीर की महाभक्षक कोशिका और न्यूट्रोफिल कोशिका, ये तीनों और मोनोसाइट्स कोशिका ये क्या होती है, प्राकृतिक मारक कोशिका होती है। अपने शरीर में रोगाणुओं को मारने का कार्य, नष्ट करने का कार्य करती हैं न्यूट्रोफिल कोशिका और महाभक्षक कोशिकाएं, यानी जो मोनोसाइट्स का रूपांतरित रूप है। तो इनका कार्य अपने शरीर में रोगों से लड़ने का है, प्रतिरक्षा उत्पन्न करने का इन श्वेत रुधिर कोशिकाओं का कार्य है। तो ये कंप्लीट होता है। इसके बाद में है प्लेटलेट्स या बिंबाणु। तो उसके बारे में अपने नोट करते हैं कि प्लेटलेट्स या बिंबाणु क्या है। इसके बाद में जो कोशिकाओं का तीसरा भाग था प्लेटलेट्स या फिर जिन्हें बिंबाणु कहा जाता है, तो वो तीसरा भाग उसके बारे में नोट करेंगे आप। इनको क्या कहा है, थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स की कोशिकाएं भी कहा जाता है। रक्त में इनकी संख्या कितनी होती है, 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर। इतने क्षेत्र में इनकी संख्या कितनी होती है, 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर में लगभग 3 लाख इनकी संख्या होती है। और इनका जीवन काल कितना होता है थ्रोम्बोसाइट्स का, 10 दिन होता है। ये क्या कार्य करती है, रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती है। क्योंकि जब अपने चोट लगती है तो लाल रुधिर कणिकाएं और श्वेत रुधिर कणिकाएं, ज्यादा मात्रा में लाल रुधिर कणिकाएं बाहर प्रवाहित होता है और जो बिंबाणु है ये उस पर, ये कणिकाएं क्या जहां चोट होती है वहां पर आके एक जालनुमा संरचना, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो तंतुनुमा, उनमें आकर ये थ्रोम्बोसाइट्स के कण फंस जाते हैं और रुधिर को बाहर निकलने से रोकते हैं। तो धीरे धीरे वो हवा के संपर्क में आने पर थक्के के रूप में बदल जाता है। तो बिंबाणु का क्या कार्य है, रक्त का थक्का जमाना, महत्वपूर्ण कार्य ये इसका है। और ये किस प्रकार की होती है, केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं। कौन, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। फिर ये अपने जो रक्त की कणिकाएं हैं उनके जो भाग थे कंप्लीट किया। इसके बाद में जो रक्त है अपने शरीर में क्या क्या कार्य करता है, तो सबसे पहले तो आपको पता है रक्त द्वारा ही अपने ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन होता है। तो मेन कार्य ये नोट करेंगे कि O2 व CO2 का वातावरण तथा ऊतकों के मध्य विनिमय, O2 व CO2 का वातावरण से ऊतकों में विनिमय, ऊतकों में विनिमय कौन करता है, ऊतकों में विनिमय ब्लड करता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है सारे भागों तक और CO2 को वापस अपनी श्वसन क्रिया द्वारा बाहर निकालता है। तो एक्सचेंज करना, CO2 को बाहर निकाला, ऑक्सीजन को लिया, ये कार्य किसका है, रक्त का है। फिर इसका रक्त का दूसरा कार्य, जो अपने पोषक तत्व ग्रहण करते हैं भोजन द्वारा, वो पोषक तत्व जब पाचन क्रिया में अवशोषित हो जाते हैं तो रक्त द्वारा ही वो पोषक तत्व सभी भागों तक पहुंचाए जाते हैं। तो पोषक तत्वों का शरीर के विभिन्न भागों तक परिवहन, पोषक तत्वों का शरीर के विभिन्न भागों तक परिवहन,
पीएच नियंत्रण रक्त करता है। ये इसका अगला कार्य हो गया। इसके अलावा रक्त का क्या कार्य है? जो श्वेत रुधिर कणिका है वो अपने शरीर में प्रतिरक्षा उत्पन्न करती है। तो मतलब शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता रक्त द्वारा ही होती है। तो प्रतिरक्षण के कार्य करना या प्रतिरक्षा के कार्य करना ये प्रमुख कार्य है रक्त का। इसके अलावा रक्त का कार्य हार्मोन को आवश्यकता के अनुरूप परिवहित करना, हार्मोन्स का परिवहन। हार्मोन्स को कौन परिवहन करता है? रक्त करता है। इसके बाद अगला कार्य ब्लड का क्या है? उत्सर्जी जो उत्पाद होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालना, पसीने को, यूरिया को ये ब्लड द्वारा छलकर बाहर निकलते हैं। तो उत्सर्जी उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना ये ब्लड का कार्य है। तो ये रक्त के प्रमुख 6 कार्य हैं जिनके बारे में आपने नोट करना है। इसके बाद में आगे जो नया टॉपिक है रक्त के प्रकार। तो रक्त के प्रकार आपने लिखने हैं। रक्त कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। रक्त के कितने? 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। तो रक्त के 4 समूह हैं। कौन कौन से 4 समूह हैं? 1 नंबर ए ब्लड ग्रुप, दो नंबर कौन सा? बी ब्लड ग्रुप, तीन नंबर क्या लिखना है? ए बी ब्लड ग्रुप, तीन नंबर ए बी ब्लड ग्रुप और 4 नंबर जो लास्ट है वो कौन सा है? ओ ब्लड ग्रुप। तो ये रक्त के 4 प्रकार हैं जिसमें क्या? ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप है। तो ये रक्त के प्रमुख 4 टाइप हैं। इसके अलावा रक्त में कुछ आरएच कारक भी होते हैं। तो आरएच कारक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक आरएच धनात्मक और एक आरएच ऋणात्मक। जिसके ब्लड में आरएच कारक उपस्थित होता है उसका ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव, यानी जैसे अपने ब्लड ग्रुप देखते हैं कि किसी का ओ पॉजिटिव है और किसी का ओ नेगेटिव है, किसी का ए पॉजिटिव होता है तो किसी का ए नेगेटिव होता है। तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव किसके कारण आते हैं? वो आरएच कारकों की उपस्थिति के कारण होते हैं। तो इसमें ये ध्यान रखना कि जो आरएच फैक्टर है उसके आधार पर रक्त पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। तो यहाँ आप नोट करना। इसके अलावा रक्त में आरएच कारक पाए जाते हैं। रक्त में आरएच कारक पाए जाते हैं जो 2 प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से? आरएच पॉजिटिव यानी आरएच धनात्मक और दूसरा फर्स्ट नंबर ये हो गया आरएच पॉजिटिव और सेकंड है आरएच नेगेटिव यानी
पढ़ेंगे रक्त के प्रकार तक। नेक्स्ट वीडियो में अपने रक्त परिसंचरण है वो किस प्रकार होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।